3। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, केमिस्ट्री पार्ट 1 का जो है ना फर्स्ट टाइम का पेपर आउट हो चुका हुआ है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है सब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसका भी लिंक अभी मैं आपको दे देता हूँ। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखें मॉर्निंग के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं, डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर, गिव एग्जांपल, ड्रा डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, डिफाइन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उसके बाद डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। क्लास इन 4 क्वेश्चंस के मुकाबले में अब सेकंड टाइम के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको आप देख लें। एक तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो गाइज ये क्वेश्चन अब आ सकता है, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दरमियान में फ़र्क जो है वो नहीं पूछा गया, वो आपसे पूछा जा सकता है। लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो है साइज ऑफ कैटाइन, बिल्कुल स्टार्ट में से एटॉमिक साइज में, साइज ऑफ कैटाइन स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम वाई, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा किसी एक सिंगल एटम के अंदर हम एटॉमिक साइज डिटरमिन नहीं कर सकते होते, तो गाइज ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके आंसर में आपने एटॉमिक साइज के अंदर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मेंशन करने हैं आपने, तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। उसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है सेकंड और 1 की निस्बत, ऐसा क्यों है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछी जा सकती है। उसके अलावा नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक, इसका आंसर जो है वो आयनिक बॉन्ड के लास्ट पैराग्राफ में है, वहाँ से आपने करना है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैंने बताया कंफर्म बात है, होपफुली इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, उसके बाद इसे नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे जो है चैप्टर नंबर 7 में से जो क्वेश्चन आए हुए वो पहले देख लें। चैप्टर नंबर 7 में से जो पहला क्वेश्चन आया है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आया है। उसके बाद एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, ये तो खैर अगले चैप्टर्स में से चले जाते हैं। इन 2 क्वेश्चंस के मुकाबले में आपको अब सेकंड टाइम के पेपर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आप देख लें। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये ड्रॉप किया उसने, ये आ सकता है सेकंड टाइम के पेपर में। तो उसके अलावा स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो उसने ड्रॉप कर दी है, तो ये पेपर में आ सकती है। इस तरह हेज़िस लॉ की डेफिनेशन जो है वो भी पेपर में आ सकती है। सिस्टम सराउंडिंग्स की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। इंटरनल एनर्जी हीट, ये सारी जो डेफिनेशन है इनको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें, ये पेपर में आ सकते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है, तो जो कि उसने कैलोरीमीटर से बिल्कुल पहले लिखी हुई है, मतलब एंथैल्पी वाले टॉपिक से एग्जांपल के बाद फौरी आती है वो, तो आप अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, जो इसमें इस चैप्टर 10 भी इसमें शामिल है। चैप्टर 10 में से जो क्वेश्चन है, हाउ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम इज प्रिपेयर्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद है ड्रा अ डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम जो है वो बनानी है। तो गाइस चैप्टर 10 में से इसके रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे जो सेकंड टाइम पे पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी देख लें। अब ये कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, आपकी जो बुक में चैप्टर के स्टार्ट होते ही 2 एग्जांपल दी गई हैं, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। तो उसमें जो सल्फेट आई है SO4 माइनस, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पेपर में पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा एक्सरसाइज में भी ऑक्सीडेशन स्टेट का एक क्वेश्चन है, वो आप अच्छी तरह से कर लें। रिप्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाई एन अदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बिल्कुल लास्ट एप्लीकेशन है उसमें बताया हुआ है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। कॉपर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता? तो गाइस ये बड़ी आसान बात है, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर सकती है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव होती है और वो दूसरी मेटल को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिंक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगी, लेकिन कॉपर बीइंग हैविंग मोर हाई वैल्यू और हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाती है और वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ज़रूर कर लेना इसको। अगर बुक से नहीं मिल रहा, जैसे मैंने बोला है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आंसर लिख दें। अच्छा, उसके बाद है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड टाइम पे मॉर्निंग के पेपर में ड्रॉप हो गया और ये ज़रूर आएगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस। तो गाइस इसमें जो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है जिसमें प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर बताई गई है कि कॉपर को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ब्लिस्टर्ड कॉपर को। तो ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आ सकता है। तो गाइस चैप्टर 10 में से ये चंद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन है, उसको भी आप अच्छी तरह से देख लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, वोल्टेक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दरमियान में डिफरेंस है, उसको भी ज़रा अच्छी तरह से देख लें। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। डाउन सेल जो होता है उसके रिएक्शंस जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं, कि जस्ट उनके आप रिएक्शंस लिखें। गाइस इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं, अब हम चलते हैं इससे आगे नए गेस्ट की तरफ, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन वो इससे अगले क्लिप में मैं फटाफट इसको अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच।